बच्चों, हाई स्कूल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th इंग्लिश डस्ट ऑफ स्नो के 2023-24-25 में पूछे गए सभी MCQs हल करेंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो 2023-24-25 में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। धतूरे के पेड़ को किसने हिलाया? इसके ऑप्शंस हैं ए क्रो, कुक्कू, मीना, पैरट। इसका सही आंसर है क्रो। धतूरे के पेड़ को क्रो ने हिलाया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि के ऊपर क्या गिरा या गिरी? इसके ऑप्शंस हैं डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ एयर, डस्ट ऑफ क्रो। इसका सही आंसर है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल कोए ने कवि के ऊपर गिरा दी थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। पहले कवि का मूड कैसा था? इसके ऑप्शंस हैं प्लीजेंट, हैप्पी, सैड, गुड। इसका सही आंसर है सैड। पहले कवि का मूड सैड था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। बर्फ की धूल गिरने का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके ऑप्शन हैं चेंज हिज मूड, चेंज हिज लक, चेंज हिज जॉब, चेंज हिज कलर। इसका आंसर है चेंज हिज मूड। बर्फ की धूल गिरने से उसका मूड चेंज हो गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या बचाया गया? इसके ऑप्शंस हैं क्रो, ट्री, स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे। इसका सही आंसर है सम पार्ट ऑफ द डे। कवि के लिए दिन का कुछ भाग बचाया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। कवि कहता है एक दिन मुझे पछतावा हुआ। पछतावा का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है हेल्ड इन रेग्रेट, पछतावे में रखा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है? इसके ऑप्शन हैं बी ए, ए बी, कोमा सी डी, ए बी, सी डी, ए बी ए, सी डी। इसका आंसर है ए बी, सी डी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। और कुछ हिस्सा बचा लिया। लाइन में किस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है? एलिट्रेशन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, सिमली। इसका आंसर है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट डज डस्ट एंड स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट एंड स्नो यानी कि बर्फ और धूल, यानी कि बर्फ की धूल क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है हीलिंग पावर ऑफ नेचर,
प्रकृति की उपचार शक्ति कि प्रकृति अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज्ड। क्रो और हेमलॉक ट्री वृक्ष किसके प्रतीक हैं? सोरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डेथ। इसका सही आंसर है सोरो। कोआ और हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे का पेड़ दुख के प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के लेखक कौन है? लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रोबिन क्लेन। इसका सही आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता के लेखक कौन है? इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता के लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये इन्हीं एमसीक्यूज में से एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, इसलिए आपको सभी एमसीक्यूज ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि सभी एमसीक्यूज किसी न किसी प्रश्न के उत्तर होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है इस पोएम पर आधारित, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पेड़ पर कौन बैठा था? इसका आंसर है ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। बस आपको हु हटाना है, उसकी जगह ए क्रो लगाना है, आपका आंसर कंप्लीट। आपको सभी एमसीक्यूज बहुत ध्यान से देखने हैं, इन्हीं से आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर तैयार करने हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। लेखक कहाँ खड़ा था? इसका आंसर है द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। लेखक धतूरे के एक पेड़ के नीचे खड़ा था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आपको ऊपर पोएम की 4 लाइन दी जाएंगी, उन पर आधारित ये क्वेश्चन है। आपको पोएम में से देख के भी लिखने हैं और आप ऐसे याद करके भी लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।